ओम नमस्कार मित्रों, आप सभी बहुत अच्छे से होंगे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, बल बुद्धि को प्रभावित करता है, शौर्य मन को प्रभावित करता है, परंतु आचरण आत्मा को प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनको देखकर मन भाव विभोर हो जाता है। काश हमारे आसपास भी ऐसा आचरण हम सब में, हमारे आने वाली संततियों में जन्म ले, प्रकट हो। आगे मैं अपनी बात रखूं, पहले आप एक बार इस वीडियो को देखिए। मित्रों, यह वीडियो आपने देखा है, इसमें जो आपको प्लेयर दिखाई दे रहा है वो जापान का एक महान प्लेयर यूजी निशिदा है, जिसकी पॉपुलैरिटी जापान में बहुत अधिक है। मित्रों, आपने देखा, इतना प्रसिद्ध, इतना रिच मैन, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा भी है, बहुत कम उम्र में उसने सफलताएं प्राप्त की हैं, परंतु उसकी किक से बॉल एक महिला को जाकर लग गई। उसके मन पर इतना इतना उसका कष्ट हुआ, उसके मन पर। उसने वहीं से हाथ हिलाकर सॉरी नहीं कहा, उसने वहीं से सर झुकाकर भी सॉरी नहीं कहा। उसके मन को इस बात की इतनी पीड़ा पहुंची कि वह वहां से पूरा नतमस्तक होकर, साष्टांग जिसे हम कहते हैं, साष्टांग होकर फिसलता हुआ आया और बार बार हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगता रहा। मित्रों, मन बहुत भाव विभोर हो जाता है। करें हम धर्म की बातें, करें हम बड़े बड़े मंचों से धर्म की चर्चा, गीता की चर्चा, रामायण की चर्चा, वेदों की चर्चा, जब तक हमारी आने वाली संततियों में इस तरह का आचरण जन्म नहीं लेगा, तब तक वो सौहार्द, वो आनंद, वो वात्सल्य, वो प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। केवल भाषण के भाषण रह जाएंगे। मित्रों, मैं बहुत नतमस्तक हूं उस राष्ट्र के प्रति, जापान, जिसकी मैं देख रहा हूं। और ये एक वीडियो नहीं है, जापान की हजारों वीडियो ऐसी हैं। इन्होंने किस प्रकार का आचरण अपनी संततियों के रक्त में प्रवाहित कर दिया है। उनको ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको ये संस्कार में डाल दिया गया है। मैं अभी एक जापान की वीडियो देख रहा था, किसी मित्र ने भेजी थी। जापान के किसी भी विद्यालय में कोई स्वीपर नहीं होता, कोई सफाई कर्मी नहीं होता। वहां के बच्चे, चाहे वो एक बहुत बड़े धनाढ्य का बेटा ही क्यों ना हो, वहां के बच्चे पोछा भी फर्श पर अपने आप लगाते हैं। वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। वो डस्टबिन अपने आप साफ करते हैं, वे झाड़ू अपने आप लगाते हैं, वे बर्तन अपने आप धोते हैं और खाना भी वहीं सब मिलकर बैठकर खाते हैं। ये उनकी शिक्षा का हिस्सा है। मित्रों, उन्नति करना बहुत बड़ी बात है, परंतु यदि बढ़ते हुए बिल्डिंगें, बढ़ते हुए मकान, बढ़ता हुआ पैसा बुद्धि को भी अहंकार से पूरित कर दे, तो वो बढ़ा हुआ धन, बढ़ी हुई दौलत विनाश का कारण बनेगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अपने अपने बच्चों से जरूर दिखाइए, जितने आप सफल हों, जितने आप ऊंचे हों। और ये जो कॉन्सेप्ट आज उनका है, जिसे देखकर हम प्रभावित हो रहे हैं। कमाल की बात यह है, पूरे विश्व को यह पाठ हमने पढ़ाया था, यह सूत्र हमने दिया था, हमारे पूर्वजों का यह आचरण था। विद्या ददाति विनियम विनियात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनम आपनोति धनात धर्म ततः सुखम। यह हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का संदेश था। विद्या ददाति विनियम, विद्या वह, चाहे आप किसी खेल में विद्या प्राप्त करें, चाहे आप किसी बिजनेस में विद्या प्राप्त करें, कहीं भी विद्या का अर्थ यहां आप सफलता ले लीजिए। जितनी आप सफलता प्राप्त करें, विद्या ददाति विनियम, उतने विनम्र होते चले जाइए। कबीर ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का, ऐसे धनवान होने का, ऐसे बलवान होने का लाभ क्या है, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं। जिसके बड़े होने से किसी के ऊपर छाया नहीं पड़ती, जो किसी की तप्तता नहीं मिटा सकता, जो किसी की गर्मी दूर नहीं कर सकता, जो किसी की उक्षता समाप्त नहीं कर सकता, शांत नहीं कर सकता, ऐसे बड़े होने का कोई कारण नहीं। ये सारी विधाएं, ये सारे उच्च आदर्श हमारे अपने देश से पूरे संसार में फैले थे। परंतु कमाल की बात है, हमारी दुकान से सामान लेकर सबने अपने घर सजा लिए हैं, सबने अपने आचरण सजा लिए हैं, और जो दुकानदार है वो उस अपने ही दुकान के सामान से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। मित्रों, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े बड़े बलवान हो, शौर्य हो, योद्धा हो, खिलाड़ी हो, परंतु ऐसा आचरण मेरे देश में आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति इतनी विनम्रता से भर जाए, वो दिन देखने के लिए आंखें तरसती हैं। और वास्तविकता में आपके पास वो खजाना है, आपके पास अपने इतिहास में, अपने पूर्वजों में, अपने शास्त्रों में वे सारे आदर्श में सारी कहानियां भरी मिलेंगी, जो आपको
उस आदर्श तक, आपके बच्चों को उस आदर्श तक लेके जाएंगी। कमाल ये है मेरे मित्रों कि हमारे अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने इतिहास के बारे में ना तो बताया जाता है, ना पढ़ाया जाता है, ना उन्हें सुनाया जाता है। विद्यालयों में, घरों में पहले अध्यापक हुआ करते थे, दादा दादियां, नाना नानियां हुआ करते थे, जो कुछ कुछ कहानियां पूर्वजों की याद करके सुनाया करते थे। एक गुरुकुल का विद्यार्थी यदि सामने से आ जाता था तो राजा का यह नियम था कि राजा अपने रथ को नीचे उतार देता था और गुरुकुल का ब्रह्मचारी या आचार्य वहां से सीधा गुजर जाता था। राजा सर झुकाकर खड़ा रहता था। यह स्थिति इस देश ने देखी है। ऐसा उच्च आदर्श। तो मित्रों, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, अपने बच्चों को सिखाएं विनम्रता। ऐसे देश में किसका रहने को मन नहीं करेगा? ऐसे लोगों के बीच में कौन आत्मा से आह्लादित नहीं हो जाएगा? हमारे यहां यदि आपके, हमारे सब समाज के हमारे बच्चे हैं, यदि हमारे समाज का एक नौजवान अपनी गलती से तेजी से बाइक या कार निकालता हुआ पानी कीचड़ से निकल जाए तेजी से और किसी के ऊपर छींटे लग जाएं, उसकी गलती से किसी के ऊपर छींटे लग जाएं, किसी बहन बेटी या किसी व्यक्ति के कपड़े खराब हो जाएं और वो कुछ कह दे कि आपने इतनी तेजी से कार चलाई कि मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, तो वो शीशे नीचे उतारकर ऐसी आंखों से देखता है जैसे उसकी गाड़ी के बराबर में आके उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसको खाने की दृष्टि से देखता है। कोई तेजी से कार ले जा रहा हो, बाइक ले जा रहा हो और आप बाल बच जाएं, आप उससे कहीं भी देख के तो चला, वो रुक के पीछे ऐसे इस प्रकार से देखता है जैसे अपराध आपने कर दिया हो। और यदि आप आगे जरा सा भी बोले तो वो आपकी गर्दन पकड़कर 2-4 जड़ने को भी हमेशा तैयार रहता है। ये संस्कार आ कहां से रहे हैं? ये संस्कार आरोपित कहां से हो रहे हैं? कहां से हो रहे हैं? इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। परंतु हां, एक बात मैं ये कहता हूं, प्रकृति का नियम है। प्रकृति में, खेत में आप यदि अच्छे अच्छे बीज बोकर और उनका पालन पोषण नहीं करेंगे, खेत को खाली छोड़ देंगे अच्छे बीजों से, तो खेत खाली कभी नहीं रहता। फिर प्रकृति उसे खरपतवार से अपने आप भर देती है। खरपतवार के बीज बोने नहीं पड़ते। ठीक इसी प्रकार अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को न दिए तो खराब संस्कार, गंदे संस्कार ये बोने नहीं पड़ेंगे, ये देने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप विकसित होंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो ने मुझे बहुत आह्लादित किया। आप इसको दूर तक पहुंचाएं और अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयत्न करें। इति ओम शम।